बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। टॉपिक शुरू करने से पहले जिस स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। जो हमारा नया कंटेंट, नया लेक्चर आता है तो आपको वो बर वक्त मिल सके, और इस तरह आप जो कज़न्स है, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी चैनल शेयर कर दे ताकि आप भी इस सब जरिए में शामिल हो। चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये जब इंजीनियर्स और बहुत से लोग फिजिक्स जो है ना, जब वो मैथमेटिकल वर्क्स करते थे या मतलब नंबरों का जो पैमाइश है, मेजरमेंट्स करते थे इंजीनियर्स, क्लियर है? जब वो कैलकुलेशन करते थे तो जब वो वहाँ पर जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती थी तो वहाँ पर वो नंबर वो बहुत ज़रा बड़ा हो जाता था, मतलब बड़े नंबर हो जाते थे, टू बिग नंबर्स हो जाते थे। हम लिख सकते हैं बिग नंबर्स, क्लियर हो गया? बिग नंबर्स। तो जब बड़े नंबर आ जाते थे तो वहाँ पर उन लोगों ने सोचा कि ये जो इतने बड़े बड़े नंबर है, इसको लिखना भी मुश्किल है, और इसका दूसरा नुकसान ये है कि इसकी एक्यूरेसी भी बहुत कम होगी, जब नंबर बड़ा हो जाता है, जब बिग नंबर होगा तो उसका एक्यूरेसी भी कम होगा और उसकी जो एरर की चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो उन लोगों ने ये एक सिस्टम निकाला, स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम बहुत ज़रा बड़ा नंबर जो है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत छोटे किस्म में लिख सकते हैं। तो उससे वो क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, उसके साथ उसकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो जाएगा और एरर की चांसेस भी कम हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हुआ? तो इस वजह से इंजीनियर ने सोचा, फिजिक्स ने सोचा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन ये उन्होंने निकाला। तो इसके लिए कुछ तरीकाकार है, इसका हम एग्जांपल देते तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मतलब जब बड़ा नंबर हो, बिग नंबर हो, और उसको हम छोटे शक्ल में लिख ले तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है? तो उसका क्या बेनिफिट क्या होगा? उसकी एक्यूरेसी जो है ना, जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी, एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब नंबर हम छोटा लिखेंगे तो वो नज़र भी अच्छा नज़र लगेगा उसको, मतलब वो अच्छा भी लिखने में भी आसानी होगी, उसकी एक्यूरेसी भी उसकी ज़्यादा होगी और उसके एरर के चांसेस भी क्या होंगे? कम होंगे। क्लियर होगा? तो अब हम एक मिसाल देते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। जिस तरह आप लोगों की बुक में मिसाल दिया हुआ है मास ऑफ मून का। किसका? मास ऑफ मून। तो वहां पर लिखा हुआ है मास ऑफ मून, और लिखा हुआ है क्या? 7 और 7 बाई जीरो है क्या? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने हैं? 22 जीरो है। क्लियर है? तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसकी रूल्स क्या है? रूल्स क्या है इसके? रूल्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूल्स। पहला रूल ये है, ये अपने साथ जरा नोट कर ले, ओरिजिनल पॉइंट। ओरिजिनल पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा जो है हमारे साथ राइट। राइट को हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? ये हमारे साथ 3 रूल्स है। तो किसी नंबर को आप जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उसके लिए ये 3 रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो ओरिजिनल पॉइंट से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पर देख लो, यहाँ से हम शुरू करेंगे, कहाँ जाएंगे? पहले नॉन जीरो नंबर तक। ये पहले नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो का क्या मतलब? जब जीरो नहीं होता, तो ये जीरो नहीं, 7 है तो ये नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ से हम शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्लियर हो गया?
तो ये हम अपने साथ नोट करते हैं। हमारे साथ जो स्टेप्स है या जंप्स कह सकते हैं, स्टेप्स जंप्स, ये कितने हो गए हमारे साथ? 22 हो गए, 22 जंप्स हो गए, क्या हो गए? 22। तो अब इसका लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका यहाँ पर जो 7 है ये हम लिख लेंगे इस तरह, 7 और जरब लगाएंगे और 10, 10 क्लियर हो गया। ये 10 जो है ना, ये स्टैंडर्ड इसके रूल्स का हिस्सा है, इसके रूल्स में ये हम लिखेंगे। तो ये 7 हमने ये वाला ले लिया, ये 7 लिख लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। जरब 10 लिख लेंगे और 10 के ऊपर जितने जंप्स है यहाँ पर, जंप्स हमारे साथ कितने हैं? वो है 22। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22, क्लियर हो गया। अब एक सवाल आता है कि सर हम इस 22 के साथ आगे प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, मतलब पॉजिटिव लगाएंगे यहाँ पर या नेगेटिव लगाएंगे। तो इसके लिए तरीकाकार क्या है? यहाँ पर जो है ना हमारे साथ ओरिजिनल पॉइंट का मतलब ये है। अब इसका जो है ना ये ओरिजिनल पॉइंट आपको यहाँ पर समझाते हैं, ये देख ले, ये हमारे साथ ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से हम शुरू हो गए हैं, क्लियर है, यहाँ से शुरू हो गए हैं। तो आप देख ले यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो गई है, तो यहाँ पर हम इस तरह गए, क्लियर हो गया। तो ये साथ हमारे क्या है? ये क्या है हमारे साथ? ये देख ले, ये है हमारे साथ लेफ्ट, ये लेफ्ट पे आ गए है ना, हाँ ये हम पे लेफ्ट पे आ गए। अब ओरिजिनल पॉइंट मतलब जहां से हम ओरिजिनल पॉइंट मतलब ये है कि हम जहां से शुरू हो गए हैं वहां तक वापस जाएंगे। तो यहाँ बस ओरिजिनल पॉइंट हमारा ये है, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, तो यहाँ तक हम वापस जाएंगे। तो जब वापस आते हैं तो ये हमारे साथ क्या है? राइट, क्या है? राइट, क्लियर है। और ये देख ले, हमने राइट क्या लिखा है? राइट हम पॉजिटिव लगाएंगे, क्लियर है। ओरिजिनल पॉइंट जहां से शुरू हो गए इस तरह जाए फिर वापस आए, ओरिजिनल पॉइंट क्या है? ये राइट है, क्लियर है। तो ओरिजिनल पॉइंट राइट है और राइट हमने लिया है कि हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 22 के साथ हम लगा लेंगे प्लस। तो ये साथ हमारे साथ जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर हमने लिख दिया, क्लियर हो गया। ये तो अभी हमारे साथ ये एग्जांपल हो गया कि हम एक नॉन जीरो नंबर से राइट तरफ जीरो हो तो हम लिखते हैं इस तरह। दूसरा मिसाल लेते हैं जिसमें हम मतलब नंबर्स जो है ना क्या होगा? नंबर्स जो है लेफ्ट साइड पे होंगे। ये देख लीजिए, आपकी बुक में मिसाल दिया है, डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अभी हमारे साथ 1 है, यहाँ पर इसके साथ 14 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीरो हो गए, क्लियर हो गया। अब आप वही तरीका अपना ले, यहाँ पर जो है ना अपने साथ क्या लिख दे? 1 लिख दे, यहाँ पर ये लिख दे, 10 लिख दे, क्लियर हो गया। और जंप्स काउंट कर ले, नॉन जीरो की तरफ जाना है। तो ये हमारे साथ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्लियर हो गया। कितने हो गए? 14 स्टेप्स जंप्स जो है हमारे साथ, स्टेप्स जंप्स वो कितने हो गए? 14 हो गए, क्लियर हो गया। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? यहाँ ऊपर हम 14 लिख देंगे। फिर दोबारा बात आता है कि सर यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे कि नेगेटिव लगाएंगे। तो ओरिजिनल पॉइंट वाली बात याद रखिए, ओरिजिनल पॉइंट वाली क्या? ओरिजिनल पॉइंट की क्या मतलब? हम कहाँ से शुरू हो गए? हम यहाँ से शुरू हो गए हैं, यहाँ से। तो यहाँ पर ये जब हम चले गए तो ये हमारे साथ क्या है? ये है राइट। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम ओरिजिनल पॉइंट की तरफ जाएंगे। ये तो हम यहाँ से शुरू थे, यहाँ चले गए, वापस यहाँ आएंगे, वापस यहाँ आ जाइए। तो ये है लेफ्ट, क्या है? ये लेफ्ट है, क्लियर है। और लेफ्ट के लिए हमने क्या लिखा हुआ था कि लेफ्ट हम क्या लेंगे? लेफ्ट देख ले, लेफ्ट हमारे साथ है नेगेटिव, तो यहाँ हम लिख लेंगे नेगेटिव, ठीक हो गया। तो ये साथ हमारे साथ क्या आ गया? ये हमारे साथ आ गई जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन जब कोई जीरोस नॉन जीरो से लेफ्ट साइड पे हो और ये हमारे साथ कोई नंबर से जीरो राइट साइड पे हो। तो दोनों तरीके बता दिए आपको। ये 3 रूल्स आप याद रखिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्लियर है। ओरिजिनल पॉइंट, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे साथ है कन्वर्टिंग नंबर्स। कन्वर्टिंग नंबर्स क्या मतलब? अब जब हम नंबर इस शक्ल में लिख दे तो जब हम वापस ये अपना बड़ा नंबर इससे लिखना चाहे, जरूरत आ सकता है ना, अगर हमने शॉर्टकट लिख दिया और छोटा नंबर लिख दिया और हमें कहीं जरूरत पड़ जाए कि हमने दोबारा वही नंबर लिखना है, मिसाल यहाँ पर ये मासा मून जो हमने लिख दिया 7 ज़रब 10 पावर प्लस 22, ये लिख दिया हमने। अब कन्वर्टिंग नंबर्स टॉपिक हमारा क्या है? कन्वर्टिंग नंबर्स टॉपिक है हमारा कन्वर्टिंग नंबर्स। कन्वर्टिंग नंबर्स फिर है, तो इसमें हमारे साथ 7 ज़रब 10 की ताकत
प्लस 22। क्लियर हो गया। अब इसको हमने दोबारा क्या है अपने बड़े नंबर में, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में छोटे शक्ल में लिखा हुआ है, इसको हमने वापस जिस तरह ये ओरिजिनल फॉर्म में थी वहां पर वापस ले जाना है। तो क्या तरीका क्या है, रूल्स क्या है इसका, रूल्स क्या है, सिंपल रूल्स है इसका। ये 7 जो है ये नॉन जीरो नंबर जो है ये लिख दे, ये नॉन जीरो नंबर जो है वो क्या है, वो 7 है, वो लिख दे। क्या है जो नॉन जीरो नंबर है वो लिख दे। ये नॉन जीरो नंबर है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्टली। क्लियर हो गया, 7 लिख दिया। अब जो प्लस है क्लियर है, और इस 22 का क्या मतलब था, हमने जीरोस लिए थे। क्लियर है, जीरोस है, ये जम्प्स है। क्लियर क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ जो 10 की ताकत 22 है ये जीरोस है, और ये यहाँ पर प्लस आ गया है। तो हमने कहा था कि राइट के लिए हम प्लस पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नॉन जीरो नंबर से राइट तरफ ये राइट तरफ है, ये लेफ्ट तरफ है, तो राइट तरफ हम क्या करेंगे 22 जीरो लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्लियर है। तो ये जो हमारे साथ नॉन जीरो नंबर ये लिख लेंगे, 22 जीरो लगाएंगे किस तरफ, पॉजिटिव मतलब राइट साइड। तो नॉन जीरो नंबर से राइट साइड, नॉन जीरो नंबर की राइट साइड की तरफ हम 22 जीरो लगाएंगे तो वापस ओरिजिनल नंबर आ गया। क्लियर हो गया, वापस ओरिजिनल नंबर हमें मिल गया। क्लियर है, ये तरीका हो गया। अब दूसरा हमारे साथ जो है वो ये वाला था नंबर 1 ज़रब 10 पावर -14, ये नंबर था। क्लियर हो गया। अब इसका क्या तरीका है, 1 ज़रब 10 पावर -14। क्लियर है, इसका भी सेम रूल है। नॉन जीरो नंबर लिखते, नॉन जीरो नंबर हमारे साथ क्या है, नॉन जीरो, वो हमारे साथ है 1। क्लियर हो गया, 1। अब जो है ना 14 है, तो 14 इसका मतलब जीरो है, 14 जीरो। तो हम 14 जीरो किस तरफ लगाएंगे, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट को हमने क्या कहा था, लेफ्ट हमारे साथ है नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो अब जो हमारे साथ ये 1 है, ये 1, तो ये जगह तो छोटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ये जो 1 है, 14 जीरो जो है ये हम नंबर की लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड। तो ये 14 जीरो को हम नॉन जीरो नंबर जो 1 है इसके लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ वापस ओरिजिनल नंबर आ गया। क्लियर हो गया, ये वापस हमारे साथ ओरिजिनल नंबर आ गया जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट किया हुआ था। क्लियर हो गया। तो इस तरह हमारे साथ तरीका है कन्वर्टिंग नंबर्स का, कि अगर हमें इस तरह नंबर दिया गया हो तो इससे वापस हम इस नंबर पे आ सकते हैं। इस तरह ये हमें नंबर दिया गया हो तो इससे हम वापस इस पे आ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके साथ हमारे साथ साइंटिफिक नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म और कन्वर्टिंग नंबर्स टॉपिक खत्म हो गया। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो नया कंटेंट आएगा वो आपको बर वक्त पहुंच जाए, और अपने रिलेटिव्स के साथ ये आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।